कटिहार में शनिवार को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है और तीसरे चरण में सीमांचल के इलाकों में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आरजेडी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशफाक करीम ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बिहार में पहले 2 चरण के चुनाव से ही स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग सीट में और इजाफा करेगी। वहीं ओवैसी को लेकर कहा कि ओवैसी फैक्टर यहां काम नहीं करेगी, जो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान पर उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी दाव है, लेकिन जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष आनंद ने। बिहार में 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब तीसरे चरण में कल वोट पड़ना और अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशफाक करीम। करीम साहब, 2 चरणों के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कल तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। ये सीमांचल का इलाका है, खासतौर पे जिस सीमांचल के इलाके से आप ताल्लुक भी रखते हैं। किस तरह की प्रतिष्ठा आपकी दांव पे लगी हुई है इस चरण में? देखिए, ये चुनाव नहीं है, बल्कि लोग ईद और बकरीद और छठ और दुर्गा पूजा की तरह लोग त्योहार मना रहे हैं। इस चुनाव को दाव आरजेडी की या गठबंधन की नहीं लगी हुई है, दाव एनडीए की लगी हुई है। इस चुनाव में हमारी जीत पक्की है। पहले चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव हुआ, तो मैं बता दूं, अभी उस दोनों को मिलाकर मैं जो खबरें आ रही हैं, लगभग 90 से 100 सीट हमें आ रही है। और कल जो चुनाव होगा उसको 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा वोट गठबंधन को आएगा। हमारा अपना आकलन है और जो हमने खबर लिया है मुख्तलिफ विधानसभा से बिहार के, तो मुझे जो खबर मिली है उससे लोग कहते हैं कि आरजेडी को अकेले 122 सीट आएगी। हमने पूछा कि भाई 144 में 122 आएगी? हाँ, एक तरफा है। 15 साल से लोग एनडीए की सरकार से त्रस्त हैं और सब लोग एक तरफा हो चुका है। आज कोई ये मामला नहीं है कि मुसलमान यादव का मामला है। आज पूरा जन जन जो है सैलाब की तरह है और वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उतारू है। इसलिए सरकार बनने जा रही है। आप देखेंगे 10 तारीख को, 10 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा। देखिए, मैंने देखा कि तेजस्वी जी का जो भी सभा हुई उसमें जिस तरह से जनता उमट कर आती थी, नौजवान उमट कर आते थे, और उसका कारण है पिछले दिनों पिछली सरकार ने जितने वादे किए थे वो वादे सारे गलत साबित होते रहे। वो वादे वफा नहीं हुए, जिसकी वजह से जनता का यकीन एनडीए सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार सबसे उठ चुका है। ये महज इत्तेफाक है कि अभी चुनाव सिर्फ बिहार का है। अगर आज पूरे देश का चुनाव हो तो यही हालत पूरे देश की होगी जो हालत बिहार की होने जा रही है। यकीन बनाए रखना बड़ा जरूरी होता है। जनता को ये यकीन हो, जिस सरकार को चुनती है उस पर यकीन होना चाहिए। हालात ये थे कि इतने वादे किए गए, एक भी वादे साकार न हुए, जिसकी वजह से जनता का यकीन इतना उठ चुका कि जो भी नीतीश कुमार जी हों या केंद्र से आए हुए जितने भी लोग हों, जो भी भाषण में अपना वादा करते थे अगली सरकार बिहार में बनाने के लिए कि हम क्या करेंगे, लोग मजाक उड़ाते थे, जनता मजाक उड़ाती थी, क्योंकि जनता का यकीन उन लोगों पर से, सरकार में रहने वाले लोगों से उठ चुका है। ओवैसी ने भी यहाँ पर अपने उम्मीदवार होना है, ओवैसी जी की पार्टी ने भी। तो किस तरीके से आप उनको देखते हैं कि खासकर सीमांचल के इलाके में, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका भी माना जाता है, जहाँ पर 2-3 ऐसे जिले हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक भी हैं, तो ओवैसी का इस चुनाव में आना किस तरीके से आप लोग ले रहे हैं? देखिए, आज ओवैसी के मामले में बड़ा सतर्क है सेकुलर वोट। सेकुलर का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, धर्मनिरपेक्ष लोग जितने भी हैं वो सब लोग ये समझ चुके हैं कि ओवैसी वोट कटुआ है, ये बी टीम है भाजपा का। इसलिए इस बार जो मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़ा सतर्क है, वोट का बंटवारा नहीं करना चाहता है, वोट का बंटवारा नहीं हो रहा है, वोट का बिखराव नहीं हो रहा है। जो भी कंटेस्ट कहीं कहीं होगा भी तो डायरेक्ट गठबंधन का, जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस, जहां राजद है वहां कांग्रेस, जहां माले है वहां माले, जहां सीपीआई वहां सीपीआई। तो हमारा ये गठबंधन इतना मजबूत है कि अगर हमारी लड़ाई कहीं पर किसी किसी क्षेत्र में एनडीए के कैंडिडेट से है भी, तो जो
तो वोट का बंटवारा नहीं, कैसे एनडीए को परास्त किया जाए, एनडीए को खत्म किया जाए, बिहार से नहीं बल्कि आगे ये ऐसा मैसेज जाए कि देश से भी ये जाए ये सरकार। तो ये बिहार से बड़ा एक मैसेज जा रहा है, इसलिए एकजुट है सेकुलर वोट, चाहे हिंदू भाई हो मुस्लिम भाई हो, इसलिए वोट का बंटवारा नहीं है। लोग वोट नहीं मिल रहा है ओवैसी को, एमआईएम को वोट नहीं मिल रहा है। हमने ये देखा है, हमने पता किया है, एक तरफा वोट है, गठबंधन को वोट जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे जैसे कटिहार है, 7 विधानसभा क्षेत्र है, हम सातों के सातों जीत रहे हैं। जैसे किशनगंज है, 4 सीट है, अगर 3 सीट हम न भी जीते 4 सीट में तो 3 सीट जीत रहे हैं। तो हालात ये है, तो ओवैसी कहाँ खड़े हैं? लोग जानकारी हो गई है लोगों को कि ओवैसी वोट काटने के लिए आए हैं, भाजपा को जिताने आए हैं। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अब समझ चुका है, इसलिए ओवैसी कहीं फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कल कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। आप और आपकी पार्टी इसको किस तरीके से ले रही है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार की इस घोषणा से महागठबंधन को, आरजेडी को कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, समझदार सियासतदान है, समझदार पॉलिटिशियन है, वोट लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी उम्र, ऐसी उनकी सेहत नहीं हुई है कि उनका आखिरी चुनाव हो। ये आखिरी दाव उन्होंने फेंकने का काम किया है तीसरे चरण के चुनाव में। 7 तारीख को चुनाव है, कल 5 तारीख को उन्होंने ये बात कही कि हमारा आखिरी चुनाव है। जब उन्होंने देखा कि 2 चुनाव में हम परास्त हो रहे हैं, तो आखिरी दाव 60 क्या कहते हैं 59 फेल कर गया उनका, तो 60वां दाव उन्होंने फेंका है। किसी का पॉलिटिशियन का कोई आखिरी चुनाव नहीं होता है, जब तक जिंदगी रहती है वो चुनाव लड़ता रहता है। ये आखिरी दाव है जनता को लुभाने और जनता की सिंपैथी लेने का, ये कहने का। कोई आखिरी चुनाव उनका नहीं है, जब तक उनकी जिंदगी और सेहत रहेगी वो चुनाव लड़ते रहेंगे, कभी उनका आखिरी चुनाव नहीं है। लेकिन इससे जनता समझ चुकी है कि ये पॉलिटिकल दाव है, इसलिए वो आखिरी चुनाव समझ करके, ये आखिरी चुनाव भी समझती तो 15 साल का जो कार्यकाल था उसको देखते हुए जनता उनके लुभावने बातों पर नहीं आने वाली है। ये थे डॉक्टर अशफाक करीम। इनका दावा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी 10 नवंबर को, और नीतीश कुमार ने अपने आखिरी चुनाव की बात करके ये आखिरी दाव चला है।